मोदी संविधान बदले पीछे 282 सीट आई थी 2014 में जिद भी संविधान उड़े थे। उस ताकत 303 आई थी तो भी संविधान उड़े थे। ईब 400 पार आ गया तो भी उड़े थे। हाँ संसद इसको दो थो मुसलमान चारों धर्म इकट्ठा करा के ये तो मुसलमान नहीं सुने को। मैडम जी फलाना काम है दिकड़ा काम है इन्होंने मेरे बस की बात नहीं हुई। अच्छा उड्डा मानता नहीं मेरी। गांव में नेता हो जाएंगे धोले कपड़े चलते रहे मेरे पैर की मजदूरी जाती उन पर होटल में बैठ के खाना खाकर काम कुछ नहीं बनता था। कांग्रेस की होंगी सारी की सारी सीट हरियाणा में एक भी सीट को नहीं बीजेपी की, चाहे कोई रन रोना रो ही जाओ। खुला चल रहे हैं एसपी का डीएसपी का 30-30 लाख रुपया दी लोग और खुला रुपया लो हो बीजेपी वाले की रुपया खूब ले रुपया। भाई बीजेपी सरकार वर्गी कोई सरकार नहीं और देश चाहे कितना जाओ और कितना हो लगा है जीत होगी। कांग्रेस भी देख कोई आओगा तो उससे हम वो ही देखेंगे। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार अपने चैनल के ऊपर सर्वे की सीरीज जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए आप ही भाई प्रिपरेशन करना रहा, एनालाइज करना रहा और क्षेत्र में उधर रहा कि जनता के चाव है कि लोकसभा चुनाव का फ़र्क विधानसभा चुनाव पर भी देखने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खुद कलकम हूँ भाई हल्का तो शाम के अंदर और सब नबेरा है। मैडम किरण चौधरी भाजपा में आ गई है। अब इसके बाद कितना प्रभाव जो है बीजेपी के ऊपर पड़ेगा, कितना किस बात का प्रभाव कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा, जनता के चाव है के मांग है, कांग्रेस की तरफ से कौन आना चाहिए, भाजपा की तरफ से टिकट किसने मिला, जज्जा की जीत की जो है भाई सिरमौर हो। अब फिलहाल की मैं बात करूँ तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा चाहता हूँ भाई जितने बैठे हैं शांतिपूर्वक दिखा दे भाई। और बात करूँ तो गांव बाबरवास के अंदर अभी मौजूद हैं जो कि हल्का तो शाम का गांव है। कैरू बेल्ट का गांव, कैरू बेल्ट होगी जी आपकी? हाँ कैरू बेल्ट के अंदर आप यहाँ कैरू ब्लॉक के अंदर आप यहाँ अब आड़ी जनता के चाव है वह चीज़ बुझा क्योंकि 2019 में भी आपने देखा कि इस साइड से भाजपा लीड लेके निकली थी इस बेल्ट से। और अगर बात करा लोकसभा चुनाव 2024 की तो भी इस तरफ से लीड चौधरी धर्मवीर सिंह ने मिली थी जिस जगह की जो है भाई 8,000 की जीत उनकी हुई है। तो अब जनता के चाव है वह इन चाचा भाई तो बुझ लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है? सोनू कुमार भाई। सोनू। हाँ जी। तो सोनू भाई विधानसभा चुनाव में बताओ 100 दिन के अंदर है तो क्या लाग है जनता की सोचा है किस तरफ जाएगी तो सामने जनता तो भाई बीजेपी की स्थिति थी हमारे गाँव की तो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के साथ तो हो बीजेपी में अब मैडम किरण चौधरी आई उस बात का कोई प्रभाव लगा? नहीं हम कैंडिडेट नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं पार्टी से कौन आ रहा है उसको उसके साथ हैं। अच्छा कैंडिडेट के थ्रू नहीं हम। मैडम तो इसके कांग्रेस में भी थी, हम पार्टी के थ्रू हैं, बीजेपी पार्टी के थ्रू। अच्छा तो कमल का फूल का निशान कोई लेके आ जाओ? कोई लेके आ जाओ कमल का फूल का निशान। तो फिर मैडम आई है तो इसका कोई फर्क लगा अपना भाई को प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस? प्रभाव तो पड़ेगा, कांग्रेस पर पड़ेगा। अच्छा कांग्रेस की बड़ी लीडर रही है। मेरा ना फिर भी छोड़ के आई है तो क्या कारण लगे अपने भाई क्यों छोटी होगी? वहाँ उसको कुछ अपमान हुआ या फिर कंडीशन होगी इसके कारण छोड़ा हुआ है। क्या नाम बता दो पहले तो। महेंद्र नाम है। महेंद्र। तो क्या लगा है तो शाम हल्का किसकी जीत होगी? कांग्रेस की होगी जी। कारण वजह हम किस कारण वजह ये देखे हैं ये बड़का देख ले कितना वो हो रहा है और जनता कितने जमींदार हैं दुखी हो रहे हैं कांग्रेस न चाह हम। तो कांग्रेस पे कौन कैंडिडेट हो तो लगा है जीत होगी? कांग्रेस भी देख कोई आओगा तो उससे हम वो ही देखेंगे। अभी लोग आदमी देखना पड़ेगा ना भाई कांग्रेस तो ये आ रहा है कौन आ रहा है। मेरा ने काले लोग हैं भाई कांग्रेस वाले नु मांगे कि भाई हल्का आदमी होना चाहिए। हाँ तो हल्के का कोई न कोई तो लिखड़ेगा कांग्रेस में भी आएगा तो उसके हिसाब से बनेगा। अच्छा मैडम आई है बीजेपी में इस बात का कितना प्रभाव पड़ेगा? मैडम जाई जाओ मैडम न्यू जाएगा तो जाएगा बाकी कांग्रेस का भाई नु का अपमान होया है छोटी है ना अपमान किमी को नहीं कांग्रेस का। एक तो ये तो एक दूसरे आपसे में फूट का हिसाब तो करे और वोट बाबरवास में ज्यादा कांग्रेस का है। अच्छा फिलहाल भाई बीजेपी सरकार वर्गी कोई सरकार नहीं और देश चाहे कितना जाओ और कितना हो जिद आदमी ने अपने घर को कौन बेरो के चल रहे हो ये सरकार ताई कौन जा रहे हो से मारे से बिंडल खम खा का मेरा के बुरो कर दियो अनको के कर दियो भाई बुरो मुआवजा तेरा आ गया क्यों कौन खा के तू छोड़ यार सारी चीज तो ज्यादा वोट भाई देख इनको काम की इनकी है आप ही तो बाहर काम का आदमी था अपने लेवल की बात बताओ देखो भगवान करे चाहे हाँ ब्लॉक करू है
या तेरी बात मान ली, लेकिन बीजेपी सरकार वर्गी सरकार न तो आई कदर न कद्या। 70 साल कांग्रेस ने राज करके के कौन करो, उसने 70 साल में या 10 साल में बुईसगी 20 टब्बर ही अग्गा पेपर देंगे जी, देखिए ना 20 टब्बर भाई 10 साल में खराब होगी। अग्गा पेपर दें जी, देखिए 20 टब्बर क्या हाल है। साल में क्या करो, अग्गा पेपर देंगे बालक जी, देखिए नू बालका दोबारा टेस्ट मेन मुद्दा है सीटी का। जो सीटी में सी ग्रुप की वैकेंसी निकली थी, वे सारी कोर्ट में जी बैठी हैं। इस कारण थोड़ी युवाओं में नाराजगी चल रही है। अगर सीटी का सीटी क्वालिफाई करते हैं, जैसी फायर ऑपरेटर की भर्ती है, वो इन्होंने खुद HSC ने अटका के रोक रखी है। फायर ऑपरेटर की कभी डिपार्टमेंट का नाम ले लेते हैं, कभी HSC का नाम ले लेते हैं। आपस में एक दूसरे घुमा रहे हैं। बच्चे लगभग 3 महीने से, फायरमैन के बच्चे 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। सी ग्रुप में लगभग 2100 पोस्ट थी, 1400 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। उनमें उनकी ज्वाइनिंग नहीं रोक दी। वो भी कुछ डिपार्टमेंट की उसकी बता दो या सरकार की बता दो या HSC की बता दो, इन्होंने घुमा रखे हैं। पोस्ट खाली जाएंगी, लगभग 700-800 पोस्ट खाली जाएंगी, लेकिन जॉब नहीं दे रही उन बच्चों को। मेरे गांव के तो ये मान लो इनकी 10 साल में लगभग 20-22 बच्चे लगे हैं। हाँ, और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की हमारे याद आने में तो 3 या 4 बच्चे लगे थे। लगभग 25 साल से मैं देखा, तो उसमें 3-4 बच्चे। मास्टर क्यों हटा, कांग्रेस सरकार में हटाऊंगा तम ये दोनों भाई न्यू करने लग रहा कांड बालका तो सरकार ने PTI मास्टर भी तो लाया था कांग्रेस ने, वह क्यों हटा भाई। चौटाला सरकार में खुद ने जेल काटी, मास्टर आज तक भी नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हूं तो बताओ। ये तो भाई साहब ऊपर का लेवल की बात से मारता ही कौन पूछ रही। ठीक से देश ने वोट गिरना है, जिसको जी मांगा उड़ गिर दो। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, अपना क्या विचार है, कौन सी सरकार ठीक है? अपने लिए तो बीजेपी ठीक है भाई साहब। कारण वजह? कारण कि मतलब जो भी काम करे हैं ठीक करे ही, कोई मतलब जमींदारा हो क्या में हो, बढ़िया मुआवजा दिया है, कोई इसी बात कौन से। तो किसाना के खिलाफ में बताओ या सरकार 13 महीने किसान और धरना बैठे रहे। ना किसाना कोई खिलाफ कौन है, जो भी मतलब मुआवजे दियो है ठीक दियो है, नो तो आदमी की बरा है भाई। तो फिर कैंडिडेट कौन आओ जब जाके बात बने? कैंडिडेट कोई आ जाओ मार तो बीजेपी की तरफ से। तो फिलहाल तो 2 हैं भाई, मैडम किरण चौधरी मानी जाए क्योंकि भाजपा में आई है, क्या फिर अनिल शर्मा हैं, 2 हैं, तो कौन सा मजबूत कैंडिडेट दिखा? हमने तो अनिल शर्मा दिखा। अच्छा, तो मैडम आई, मैडम भी तो साथ में सपोर्ट लेकर आई। हाँ सपोर्ट लेके आई है, बन जिसने कांग्रेस में जगह कौन थी, अड़कड़ मिले जगह। नमस्कार सचिन, राम राम। मेरा नाम महेंद्र है सर, मैं बाबरवास से और बीजेपी वर्कर हूँ सर। और भाई सचिन, आपका अभिनंदन, स्वागत है बाबरवास गांव में। आप सर्वे के लिए यहाँ सर्वे के लिए आप आए हैं, आपका स्वागत है। हाँ जी बोलिए सर। तो किसा के विचार है सर? यहाँ पर सुनिए मेरी बात, जो बात सच्चाई होगी वही बताई जाएगी। धर्मवीर जी आए, बीजेपी में आए, हैट्रिक बनाई उन्होंने, ओनली फॉर बीजेपी बाबरवास गांव जीत चाव है। और बढ़त होती है हर 5 साल की योजना में बीजेपी जीत के निकल है जी। और सीट भी अगर तो सामने हल्के से देखे जाए, या जो आप कह रहे हो मैडम जी आई हैं, इसका जनाधार पार्टी को मिले या ना मिले तो वो तो आने वाला समय बताएगा। और इसके बाद में आपने अनिल शर्मा जो हैं, अच्छे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रभावी और अच्छे लीडर हैं, उन्हें बढ़त बनाई है। हर एक गांव में 108 गांव में उन्होंने हल्का का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी, और हर घर से जच्चे बच्चे से यही आवाज़ आती है, ओनली फॉर अनिल शर्मा जी। ठीक है। और रही बात इसमें बीजेपी सरकार में सर, न पर्चे न खर्चे, जो बच्चे अपने योग्यता के आधार पर लगे हैं वो आपको, मेरे गांव में 20 बच्चे लगे सर, और तो आपके सामने है सर। ठीक है। और रही बात कांग्रेस की सर, कांग्रेस में क्या है, बीच में दल्ले होते थे, पैसे कमाने वाले होते थे, तो ठीक है, तो उसके वजह से जो बच्चे लायक थे वो नहीं लग पाते थे। और अभी बीजेपी सरकार में इतने बच्चे लगे हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनका जनाधार, उनके माँ बाप से पूछो, गांव से पूछो, मेरे भी गांव में 20 बच्चे हैं, वो सभी लगे हैं सर। ठीक है। और रही बात तो सामल के सर, अगर अनिल शर्मा यहाँ के टिकट ये दावेदार होते हैं तो एक तरफी चुनाव या माहौल होता है। और उसके बाद में एक जनाधार, एक नया चौर और आपके सामने है, जो पूर्व विधायक रह चुके शशि नंदन परमार 56,000 वोटों से तो सामल के से लेके बैठे हैं, शायद वो भी एक अच्छे लीडर हैं। और अनिल शर्मा भी बहुत भावी उम्मीदवार है सर। मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान तो हो, तामी भी आई पर पलट दो सरकार की ना कौन पलटा, हम तो मार दो, बाप दादा बीजेपी का ही, हम ही बीजेपी कौन छोड़ा। अच्छा, ये कारण है तो काम करे यार बढ़िया। तो गहलोत ने भी अच्छे काम करवाए, बताओ। गहलोत खराब माटी करके बांध को कर को केक वाओ है यार, तुम 5 साल का मैं और की हम कौन का इसका हमारा बीजेपी है भाई,
अच्छा 70 साल हम तो उसी ने दिन आ रहे हैं हर वोट मतलब के कांड है कौन साल का बढ़िया करे है यार कौन सा पड़ा आपकी पिलानी। अच्छा तो फिर के बाद उड़ा जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उड़े वो काम नहीं करवाया उन्होंने जिधे पलट गया ये कांग्रेस को नहीं है बीजेपी आएगी बस वही हो रहा है भ्रष्टाचार को सब ज्यादा भ्रष्टाचार सर ज्यादा हो गया राजस्थान के अंदर और आप भी 30-30 लाख रुपए चल रहे हैं खुला चल रहे हैं एसपी का डीएसपी का 30-30 लाख रुपया दी लोग और खुला रुपया ले हो बीजेपी वाले की कुछ रुपया खूब रुपया पेपर लिख रोज लिख होना है भर्ती कैंसिल होना है रोज की रोज भाई साहब कांग्रेस की होंगी सारी की सारी सीट हरियाणा का में एक भी सीट को नहीं बीजेपी की चाहे कोई रन रोना रो ही जाओ लो मैं लोहारू हल्का हमारा राजवीर फटियो एक तरफा वोटा जीत रहे अच्छा एक तरफा हालते तो फिर सोमवार भी तो तैयारी करना रहे हैं पूरा सोमवार का भाई वोट को ना काम कौन करवाएगा गढ़वाचियन अच्छा आने भी मोदी ना तरना सही ले बैठी आने भी तरना सही ले बैठी आने कमाई गोज भरी नहीं कन्यादान भी है समाज सेवक भी छोरिया खतर भी है कॉलेज भी फ्री कर दिया आपको आदमी बढ़िया है हम तो बढ़िया आदमी तारीफ करा कोई मंत्री भी है बढ़िया है मरनु मार खुलवारू खातर लेकिन ऊपर तो सरकार के वजह से लोगों का काम को नहीं हो रहा और दुखी हो रहे हैं किसान भी दुखी हैं मजदूर भी दुखी हैं हर आदमी दुखी हो रहे हैं इसमें कोई अच्छा मतलब आप जो आपके विधायक हैं वित्त मंत्री उन तो परेशान नहीं हो सरकार तो हाँ मंत्री आप जो जगह सही है भाजपा है लेकिन किसान हर चीज़ से दुखी है मजदूर भी दुखी है महंगाई से दुखी है हर आदमी दुखी है इस सरकार से और हरियाणा का मैं कोई भूल चुकी सीट आ जाए तो मैं कह कौन को नहीं कोई चांस कोई का कड़स भी चाहे मैडम आ जाओ चाहे बदली कर लो चाहे किमी कर लो उनको कोई मतलब कौन कड़स भी ये जिस तरह और राव दान सिंह खड़े करा के तो आपके हल्के थोड़े तारीख है काम कौन करे इसने लोहारू ने बढ़िया वोट गिरा है बेवानी तक बढ़िया लिया है कांग्रेस की है बीजेपी की एक भूल थी बोले 4 लाख थे 5 लाख थे फलान है ट्रिक फैल सीन की है पैट्रिक तो हो गई तीसरे पर क्या होगा तो वो इसीलिए आपको बोर्ड से आर से अगर सुरती है और भी कोई कैंडिडेट मजबूत होता नहीं इस एरिया को तो आपको नंबर भी कौन था भाई कड़ा है अच्छा हाँ झूठा जुमला दी ये कुछ नहीं लेना कुछ देना कुछ ये नुकड़ो है 30-30 लाख रुपया चल रहे हैं भी ये भाई नु कहने बिना खर्ची बिना पर्ची 30-30 25-25 लाख रुपया रोज भरे रोज पेपर लिख हूँ भर्ती कैंसिल हूँ मोटी मला ये भी खास सब हूँ तो हम फांसी खा के मर गया भाई का है बात है अरे पीटीआई फांसी खाई मर गया और कांग्रेस सरकार में लागू हटा था भाई नु कहने ना पियो को लग पावा बताऊं मैं तो 30-30 लाख रुपया भाई देख बात यह हमारा तो हम लगत सी 226 टाबर फायर ऑपरेटर का गांव में सी 108 110 अगर वे भर्ती पूरी कर दे है तो एक तरफी बना देंगे उसकी भाई बीजेपी वाला जो हमारी आवाज उठाओगे जो हमारी भर्ती पूरी करवाओगे ना तो उसने एक तरफी कर दिया 226 टाबर ही तो फायर ऑपरेटर में ही तो शाम हल्का का तो मेन तो भूमिका की है हैं बच्चे की सी ग्रुप में अलग डी ग्रुप में अलग अगर गांव गए 10-12 बच्चे अगर निकल जाए ना तो बीजेपी उम्मीदवार को तो शामिल कैसे वोट मांगने की जरूरी नहीं है अच्छा हाँ आप आप लहरें एक तरफी बन जाएगी चलो भाई बहन जी ने टाबर ला रहा बस मैं नहीं हमारे फायरमैन वाली भर्ती पूरी कर दो भाई सेती हाँ राम राम भाई शुभ नाम लीलाधर तो लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव है के लगा है के हवा तवा है विरोध की हवा बताओ थे लोकसभा विरोध किया हुआ बताओ भाई कांग्रेस की सरकार बनती बताओ जनता तो ना कोई तो शामिल कहते हैं जित्या से भाई धर्मवीर बनने से लोकसभा में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आओगी इसमें कोई शक नहीं कारण की है कारण काम कर रखा है सरकार ने मोदी सरकार ने बेरनु के है किसान तो मार रखे धरने बैठे ना वो किसान को नहीं वो कोई और बैठे हैं हाँ किसान तो आपके खेत में काम करे मैं 2 घंटा काम करके आया खेत में आपस पसीना को सो कैसे ना आपने तो ये नहीं बद्दू आदमी से ना उठे धरनो दे रखे से और कोई मतलब नहीं अच्छा हाँ काम फंडी तो अब तो नेता हैं भाजपा की अगर बात करा तो भाई मैडम किरण चौधरी और अनिल शर्मा हाँ कौन सा लगा है कि आ जाए तो जीत कंफर्म भाई मैडम ने तो देख नई आई है और पहली भी आप बनाया करती और उसको वजह तो मतलब जने सीट तो ये है न वोटर रहता है ना देंगा मैडम ज्यादा मजबूत मानो हाँ मजबूत है राम राम शुभ नाम जी सतीश कुमार सतीश जी तो अपना क्या मानना है तो आप बताओ थे फंडिंग का क्या जिक्र करो थे फंडिंग हो रही है और किसान तो खेता में काम करें मजदूरी करने वाले मजदूरी करें वो किसान थोड़ी हैं 5-5 करोड़ की गाड़ी लेके जो उड़े धरने पे बैठे हो किसान है गे तो किसान का तो गाड़ी कौन है उसके तो इतनी करोड़ की गाड़ी आओ किसान का दौरा है
किसान का तो ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर अपना खेता में सिंपल गाड़ी है वो बांध तो 5-5 करोड़ की गाड़ी थोड़ी है किसान के पास। तो फिर क्या कारण है? क्योंकि हमने देखा भाई पिछली बार 2019 में 0 सीट थी, इस बार 5 सीट कांग्रेस लेकर काट गई, तो फिर मजबूत हुई स्थिति में कांग्रेस। नहीं, ये कोई कौन ये झूठा गुल्ला छुड़ा रहे भाई, इसलिए 1 लाख रुपए मिलेंगे हर और नारी को, एक लेडीज को 1 लाख रुपए मिलेंगे। और भाई यो आरक्षण का मुद्दा उठा देने वाले संविधान तोड़ेंगे, तो ये जो नॉर्मल छोटी जाति थी जो SC BC है बैकवर्ड क्लास, इनका थोड़ा नारा लग गया, उसका कारण उनकी कुछ बढ़ गई वोट। और 56 सीटा पर विधानसभा में बीजेपी बढ़त है, जीत है, तो कैसे हार जाएगी बीजेपी बताओ। कौन सा मजबूत कैंडिडेट मानो हो तो शामिल करो। तो शामिल कर हम तो मारे, हम वोटर जो भी बीजेपी का कैंडिडेट हमने जिता के निकालना है, मतलब ये हमारा मेन। और वो तो अनिल शर्मा ठीक है, अनिल शर्मा मानना, अनिल शर्मा को ही आना चाहिए क्योंकि वो युवा है, बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, जानकार आदमी है, समाज सेवी है। किरण चौधरी तो देख रखी है हमने, जागी वह चंडीगढ़ बैठ जाएगी, बार बार अर्ध बनाई, पीछे गया तो शामिल का पीछे गर्द में गया है। ये को नहीं किरण चौधरी जी, हम तो नहीं कहा मोदी जी से गुजारिश है कि इनको जी उड़े ले जाओ, आप राज्यसभा में बिठा दो, सांसद बना दो। आड़त उसका तो हम तो ये बाकी तुम्हारी वो है जी जो वोट बीजेपी का कैंडिडेट उसने निशान देखना है। बाकी अनिल शर्मा अच्छे समाज सेवी आदमी हैं, खूब मिलनसार है, बार बार मिले भी हैं, हम आए भी हैं। ये अंकल जी हैं थोड़े भाई जमींदार आदमी है, कम मुलाकात हुई इनकी, अच्छे आदमी है जी। ये तो कहते कि 70 साल के कर दिया ये कांग्रेस श्रुति मालिक 200 हल्के से आई हैं, जितने बार आई हैं, आगे तो नहीं सेंटर में क्या पिछड़ा ही एरिया तो साम है, क्या करवाया फिर थी उस टाइम भी थी तो इन्होंने क्या करवाया था। अनिल शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे लायक नेता बनेंगे, उनको टिकट तो मिल गई, वोट तो हम बीजेपी क्यों दें। बीजेपी ने क्यों देते हैं सर, अपने सोचते हैं, कांग्रेस तो अपने मन के सोचते हैं। बीजेपी मोदी जी पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर के नेता बने हुए हैं और पूरे देश के इतनी काम किया उन्होंने। तो लोग तो लेना ला रखे, कदे फैमिली आईडी, कदे या आईडी, कदे फलानी आईडी, एक बालक तो सीसी सेंटर। ये तो सरकारी जो कानून बना है, कानून गरीबों के फायदे के लिए बनाया होगा। कांग्रेस सरकार में 1 कार्ड होया करता, 2 कार्ड होया करते, गरीब पड़ जाते। तो कांग्रेस में काम क्या बनते थे, गांव में नेता हो जाते, धोले कपड़े चाल तेरे मेरे पैर के मजदूरी जाती, उन पर होटल में बैठ के खाना खाकर काम कुछ नहीं बनता था। कांग्रेस में क्या मुद्दा था। तो ये सारी भर्ती ठस हो रही है, तब नौकरी कर लगे 10 साल ना जी। हमारे पाने में यार इतना के भी 18 लड़के तो बाबरवास में लगे, तेनों पाना में देखो कितने लड़के लगे ना। पहले कौन है या गाँव में 2-4 लड़के लगे थे वैसे, जो भी जिनकी छाप थी, जिस तरह बंसीलाल को जानते थे या हुड्डा को जानते थे, वही लगे और बाकी नहीं लगे। एफडी ग्रुप में आप देखो कितने लगे। 2014 से लेकर के अब तक मतलब जो है ना 25 बालक लग गया हमारे गाँव में, और ओनली बीजेपी सरकार में सर। बात बताओ रहे संविधान, जिस तरह भाई साहब ने बात करी तो लोग भी कहते भाई भाजपा आगे तो यह संविधान तोड़ देगी, गरीब आदमी का तो जो अपना ऐसी समाज है, पिछड़ा वर्ग, वो तो इस बात पर नाराज था। नाराज बहकावे में आ गया था, लेकिन कोई कानून तोड़ने जो संविधान लिखा है उसको तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं ये। लेकिन वो जो अनपढ़ आदमी थे, अनपढ़ लोग थे ना, उन्होंने ये बात सोचे नहीं। फुल मेजॉरिटी थी सर। हाँ, कुछ अदल बदल कर सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते कुछ। संशोधन हो सकता है सर। भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वहाँ पे संविधान लिखा, बदल नहीं सकते संविधान, वो कुछ अदर फेर कर सकते हैं सर। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकते सर इसको। ठीक है, अंकल जी बात कर राम राम जी, क्या नाम है? जय सिंह नाम है। जय सिंह। अपना क्या मानना है, कौन सी ठीक से पार्टी? अपने लिए तो देखो, हमने चौधरी बंसीलाल मिनिस्टर आया करता, उस टाइम उसने वोट दिया कर दिया, अच्छा काम कराया करता, वह बात रही को नहीं। अब उसके बाद एक किरण चौधरी आई, मारा तो 2 साल लगा, बेवारस पड़ा है। अच्छा। उसने कोई काम की कंधे भाई मैडम जी फलाना काम है, दिकड़ा काम है, इन्होंने मेरे बस की बात नहीं हुई। अच्छा। उड्डा मानता नहीं मेरी। ये मेरा नुके खूब काम करवाए हैं तो शामिल काम तो मैडम ने। और एक पानी का वो तो लगाया था उसने, पानी का कनेक्शन तो दिया था उन्होंने, तो मारा काम एक तो थोड़ा नौकरी नहीं लगाया। और डी ग्रुप में कम से कम 25 बालक लग गया है। और गरीब का चमारा का, दानका का,
खातियाँ का कुम्हारा का बैकवर्ड का सब। और उसकी सरकार में क्या था भाई 5 लाख 10 लाख रुपये तो चला गया ना, बाकी जयराम जी कोई मतलब है कौन था। और वो देखो तो कांग्रेस तो मुसलमान नहीं है। क्यों इसमें हिंदू रहे सारे, अपना तो नेता हो सारे हिंदू हिंदू कौन कमांड कौन करे ऊपर है? ऊपर राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन से फिरोज खान को पोतो से हो, फिरोज खान को पोतो से हो। इसकी माँ ईसाई, इसकी माँ ईसाई और इसकी दादी हिंदू, ठीक है। और इसको बाप इसको दादो थो मुसलमान, चारों धर्म इकट्ठा करा के ये तो मुसलमान नहीं सुने को गोद ले लिया, गोद ले लिया। फिर क्या मतलब आया ये भी सुने यो हिंदुआ की तो संसद में बेइज्जती कर रही हो। हिंदू तो एक डिमक्स है, हिंदू तो मच्छर से है। हिंदू क्या क्या जाति होती है हिंदू की? कोई हिंदू नहीं है। हिंदू तो हिंसक बताओ हो, बता क्या मतलब आयो। हाँ जी कि मेरा भतीजा ने 4 नौकरी मिलेगी एक साथ, 2-3 तो रिजाइन दे दिया उसने, मतलब चौथी पकड़ी थी लेक्चरर की। बताओ इसमें सरकार में क्या कमी है? 25 साल ना खर्चे ना पड़ा। 25 साल हो गए थे बैठे। और इसमें 4 नौकरियां मिल गई, 3 में रिजाइन दे के लेक्चरर ज्वाइन करे सिंघानिया। सर बीजेपी सरकार आने के बाद में मिले हैं ना, तो करना बैठा था कुछ नहीं मिला था। वो सुना नहीं आपने चैनल पर संसद में बोल रहा था ना भाई हिंदू तो हिंसक है, हिंदू तो एक प्रकार का आतंकवादी बोला उन हिंदू को। हिंदू धर्म तो गलत है, हिंदू को तो अच्छा मानता ही नहीं वो। नहीं फिर है तो हिंदू, आप मतलब मना थोड़ी कर सकते। हिंदू है नहीं, कैसे मना लाओ? हम एफिडेविट देते हैं, हिंदू कहाँ है? हम देंगे एफिडेविट, मुसलमान वो हिंदू है ही नहीं। तो जो जिसका गोद नामा चलेगा तो गोद तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान है वो, मुसलमानों को या किसी भी पुजारी को आज तक किसी पुजारी को तनख्वाह मिली है? और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ भी कांग्रेस आई है, वहाँ पुजारियों इनको मुसलमानों को वो 18,000 रुपये तनख्वाह दे रही मौलाना को, मस्जिद मौलवियों को, और देते कहीं कोई और हिंदू को दिया कहीं कोई काम। तो मतलब फर्क है बात में, रात दिन का अंतर है जी, रात दिन। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम भाई? नाम महिपाल सिंह महिपाल सिंह बुमरा। हाँ जी। अच्छा राम भाई। राम। अपना क्या नाम है? सोनू कुमार नाम है। सोनू भाई अपना क्या विचार है, क्या मानना है? बीजेपी बढ़िया सरकार है जी, बीजेपी ने बढ़िया काम करवाए हैं, बीजेपी जीत के लिखड़ेगी। अच्छा हाँ 90% वोट उससे गए हैं बीजेपी के। ये बताओ हो कांग्रेस की जीन से जमी आड़ा बैठा हुआ। बताओ ये तो फिर ये झूठ बोल रहे इसका मतलब तो भाई हम तो कांग्रेस ही देख। अच्छा हाँ ये बटाई मान ला रहे के बीजेपी ने काम करवाए हैं, खूब करवाए हैं, उनका करवाया हूँ, अपना जोखिम करवाए को नहीं भाई। अच्छा कांग्रेस के टाइम में क्या कुछ विकास करिए बताओ? सारा विकास हो गया, हम तो रीजन सिगर में चढ़ा दिया हर एक बात में, ना कोई सारा बैठन को दिया कर दो ने। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की वो मानो या तो हाँ तोड़ना खत्म करी। हाँ छुआछूत तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने करी थी, बना ये अम्बेडकर ने कोई कौन मानना है? मानना क्यों कौन संविधान करता है उसमें, इसमें कोई झूठ थोड़ी है। कोई कौन मानना ये भाई बड़े नेता हो रहे हैं। अच्छा हाँ यो क्या डटा है। अच्छा कांग्रेस में क्या कुछ वो बताओ थे, भाजपा में क्या कुछ कमियां लगी अपने? हमारे तो कि मैं फाजो करिया को नहीं भाई। मेरा ना इतने ही दोनों बताओ तो टापर लागे हैं क्या 30 होते सब? लाग गया हूँ भाई, मार तो लाग गया को नहीं। 25 हो रहे बताओ ना रे। लाग गया हूँ, मार तो लाग गया को नहीं। एक ने तो 4 नौकरी एक साथ 4 इनका भतीजा नो बताओ 4 नौकरी लाग गया हूँ भाई। आने भी कहना हो मतलब शर मार की अरफत से आया शुरू ने तो अच्छे का ध्यान वोट तो यार अच्छे ने तू मातन ने को कौन तू ना जे तमी पहली तो कहना बंसीलाल हो रही थी। देख ली थी। अब वो मुंशी उस टाइम में बिड वाला पढ़ा कर दो, तो कौन लगाए नौकरी उन्हें? कौन लगाए ने? और तेरे काम में 1 नंबर में होशियार होता वो। कांग्रेस के सरकार में एक आदमी पकड़ी नहीं जाना पड़ा कर दो, कोई मुखिया हो दो गांव में। हाँ भाई यो आदमी जागो यो नु कहो सपायर लाओ जित नौकरी मिलेगी। आज ऑनलाइन फार्म भरो, जो आदमी टाबर पढ़ा से लिखा है वो नौकरी लागा, वो एक आधा नंबर तो रह गया तीन नहीं तो अगली उसमें वैकेंसी में लाई जाओ। पहले कोई नौकरी को नहीं, हमारे गाँव में कांग्रेस सरकार में सिर्फ 2 नौकरी लगा था। ईब 10 साल में 32 टाबर लाग लिया। ग्रुप डीमेर और बिलक्सराज भी लग गया ही, 1 रुपये करते कौन लगे सारा का।
पढ़ाई करके लागे ही। हाँ टब्बर किसे को पढ़ाई को वो नौकरी लागो, सच्चाई बात यह है, बिना पढ़े कोई को लागो। ये 236 की वैकेंसी सर फायर ब्रिगेड की इसके जे 200 बच्चा 236 चुल्ला अभी बंद है, लेकिन सरकार ने जो प्रक्रिया चालू कराई सर उसका समाधान बीजेपी सरकार करेगी और 100% बच्चे लगेंगे सर। ठीक जो यो 2024 को चुनाव जीत्यो है ना, यो अफवाह फैला के जीत्यो है कांग्रेस ने। 80 रुपए खटाखट हर मिलने में भाई दलित समाज ने गुमराह करियो है कि भाई तामी कांग्रेस ने वोट नहीं दिया तो मोदी संविधान बदलो। पीछे 282 सीट आई थी 2014 में, जित भी संविधान उड़े थो। उस ताकत 303 आई थी तो भी संविधान उड़े थो। ईब 405,000 तो भी उड़े थो। हाँ संशोधन उसका आवश्यकता अनुसार जनता चाहे उस हिसाब से संशोधन उसका संविधान में, बदल कोई नहीं इसका। वो ये बिरादरी भाई अपनी मेरे दानक तो मतलब ताकि देखने अनु नहीं हो जाए भाई और बिरादरी का हरियो, इसलिए बात करना रहे। ठीक है, तो आप खुद दलित समाज तो बिल्कुल हाँ दलितता ने गुमराह करके चुनाव लड़े हुए हो। कांग्रेस ने झूठ बोल के चुनाव जीत्यो है। बाकी कांग्रेस की इतनी सीट नहीं आनी थी, अगर दलित गुमराह नहीं हो रहे तो इतनी सीट पूरे देश में नहीं आनी थी। बुझ आज भैया आगे जा राम राम अंकल जी। राम राम। क्या नाम है? दलबीर सिंह। दलबीर। तो अंकल जी बुझण ना रहे हैं अभी तो कौन सी ठीक से सत्ता में कौन सी पार्टी आनी चाहिए हरियाणा में? बीजेपी आनी चाहिए। कारण सारा काम ठीक से बच्चे लगे हैं भी नौकरी बेराना वो तो बैठे थे वो तो नुका भाई दलितान तो लगा ये सरकार चांदी को नहीं मार गए तो भेद भाव। हाँ चाव क्यों को नहीं, ये तो नहीं का है बेकाम की। अच्छा फिर ठीक ठाक है भाजपा? हाँ बिल्कुल ठीक। तो कैंडिडेट कौन सा हो तो सामते हैं? मैडम किरण चौधरी, अनिल शर्मा, दो नेता हैं। अनिल शर्मा आना चाहिए हमारे हिसाब में तो। अच्छा मैडम अगर आओ बहन सुरती चौधरी आ जाए तो कोई बात को नहीं, आ जाए तो बीजेपी में कोई आ जाओ। फूल का निशान देखोगे? हाँ चलो भाई, तो बाबरवास के अंदर अभी मौजूद थे और एक बार फिर शांतिपूर्वक दिखा दो भाई। बाबरवास के अंदर मौजूद थे, कैरो बेल्ट के अंदर थे। सारे चाचे ताऊ भाइयों ने अपने अपने बात धरी है, अपने विचार धरे हैं और कमी अच्छाई बढ़ाई भलाई बुराई सारी कुछ बताई है कि कुछ कमियां रही हैं इस सरकार में, पिछले सरकार में। आने वाले समय का जो है भविष्य घर में बात है वह उस टाइम पर देखेंगे कि जनता किस पर विश्वास करा है और कौन सी सरकार हरियाणा में आवा है। चलो तो अपने अपने विचार धरे हैं, अपने अपने बात धरी है और ये भी जो है ये भी आप भाई चर्चा छेड़ दिए थे चाल दे रहेगी। आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में धर दियो। बाबरवास के अंदर मौजूद थे, अपने अपने विचार धर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर। खाली बस यो कांग्रेस में थोड़ा सा पुराना आदमी रह गयो और सारा बीजेपी का है बैठे हैं जितना। तो जो है अपने विचार धर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों तैयार भाण भाई अपने